सीएम पुष्कर सिंह धामी देंगे वाहन स्वामियों को तोहफा। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति के तहत बांटेंगे प्रोत्साहन राशि। दोपहर 2:10 पर कैंप कार्यालय में बैठक आयोजित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को आएंगे हल्द्वानी। रामलीला मैदान में होगी विशाल जनसभा। तैयारियों में जुटे दिग्गज नेता। देहरादून में 16 करोड़ की लागत से बना पुल धराशायी। महज 16 दिन पहले ही शुरू हुआ था निर्माण। गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। उत्तराखंड के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने दी फ्लैश फ्लड की चेतावनी। प्रशासन अलर्ट मोड पर। मसूरी में मूसलाधार बारिश का कहर। मलबे में समाया रेस्टोरेंट। 2025 की तबाही का दर्द फिर हुआ ताजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ राजधानी देहरादून से, जहां प्रेम नगर नंदा की चौकी का पुल टूट गया। बताया जा रहा है लगातार बारिश से पुल पर आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। पुलिस ने छोटे वाहनों का आवागमन रोक दिया है और ऐसे में 16 दिन पहले ये पुल जो है वो शुरू हुआ था। पिछले साल बारिश में पुराना पुल ढह गया था और इसके बाद नया पुल यहां पर बनाया गया। 16 करोड़ की लागत से ये पुल बनकर तैयार हुआ था। दोबारा इसका निर्माण हुआ था, लेकिन महज 16 दिन के अंदर इसकी हालत क्या हो गई वो आप तस्वीरों में देखिए। देहरादून पांवटा साहिब राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टॉन्स नदी पर बना मुख्य पुल पहली ही बारिश में धंस गया है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस पुल को 12 जुलाई को ही यातायात के लिए खोला गया था। चालू होने के कुछ ही दिनों के भीतर पुल में भारी क्षति होने से निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम जांच में जुट गई है। और देखिए कितनी बड़ी क्षति इस पुल को हुई है। एक बड़ा हिस्सा यहां पर धंस गया है, जिससे आवागमन जो है बाधित हो गया है। आवाजाही यहां पर रोक दी गई है और जल्द से जल्द इसको दुरुस्त करने के लिए प्रशासन जो है यहां पर जुटा हुआ है। ऐसे में देखिए गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है कि किस तरीके की सामग्री का इसमें प्रयोग किया गया था। जो पहली ही बारिश में ये पुल जो है वो धराशायी हो जाता है। पहली ही बारिश में इतना बड़ा गड्ढा इसमें हो जाता है, इतना बड़ा हिस्सा इस पुल का धंस जाता है। गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना इसमें नहीं आई है, और लेकिन इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और अगर इसी तरह से पुल बनकर तैयार हुआ है, अगले 3 से 4 घंटे में रोड ओपनिंग दी जा रही है। फिल किया जा रहा है जो गड्ढा हुआ है पुल की अप्रोच रोड पे। बाकी पुल का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो कम्प्लीटली सेफ। इससे संबंध में जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होंगे वो बाद में लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम रोड ओपनिंग दे रहे हैं ताकि नॉर्मल सी रेस्टोर हो सके। चलिए इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं शुभांगी ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत डराने वाली हैं कि बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना अब तक नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों का फिलहाल इसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर भारी बारिश हो रही है और इसमें देहरादून भी अभी ऑरेंज अलर्ट पर है। ऐसे में देहरादून की नंदा की चौकी जो क्षेत्र है वहां पर ये पुल की अगर मैं बात करूं तो पिछले बार जब आपदा जैसी स्थिति हुई थी, जब भारी बारिश हुई थी, उस वक्त ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके बाद करोड़ों की लागत से जब पुल बनाए जाते हैं, उसके बाद जब इस तरीके का दृश्य सामने आता है कि कुछ दिनों के यानी कि अभी कुछ ही दिन हुए थे इसको यातायात के लिए खोला गया था, और कुछ दिनों के बाद जब एक बार ये भारी बारिश हुई तो उस भारी बारिश में ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया और पूरा नीचे ढह गया है, जो कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है और कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है उसकी गुणवत्ता पर। क्योंकि अगर करोड़ों रुपए किसी पुल को के निर्माण के लिए लगाए जा रहे हैं, अगर करोड़ों रुपए किसी चीज के निर्माण के लिए लगाए जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर वो 10 से 12 दिन के अंदर धंस जा रहा है, क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, तो आखिर कैसी गुणवत्ता उस सड़क में अपनाई गई? आखिर कैसी सामग्री उस पर अपनाई गई? क्या उनके जो ठेकेदार थे या जो लोग इसके पीछे
पीछे थे, जिन लोगों ने सड़क का पुल का निर्माण किया, क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? ऐसे में अधिकारियों की अगर हम बात करें तो क्योंकि अब पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो ये सड़कों का निर्माण करता है और वही इसकी जिम्मेदारी लेता है, इसीलिए अब पीडब्ल्यूडी जो सचिव है वो अब इस पर जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला रहा, आखिर कैसे इतने कम समय में ये पुल जो है वो ढह गया, क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन फिलहाल क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर अभी कई सारे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, देहरादून समेत कई सारे पर्वतीय इलाके हैं, खासकर जो चारधाम वाले एरियाज हैं वहां पर अभी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में पुल के टूटने की बात हो, लैंडस्लाइड की बात हो या रास्ते बाधित होने की बात हो, कई जगहों पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, कई जगहों पर सड़कें बाधित हो गई हैं। तो फिलहाल जो यहाँ पर आपदा परिचालन केंद्र है वहां से अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल जो देहरादून के प्रेमनगर में जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, जो ढहा है, उसके लेकर भी अभी फिलहाल जांच जारी है। बिल्कुल शुभांगी, जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई वो ये कि NHAI की ओर से पुल बनाया गया और ऐसे में अगर यही सामग्री पूरे पुल में यूज की गई है तो कहीं भी इस तरीके सड़क धंस सकती है आने वाली बारिश में भी। इसको लेकर क्या तैयारी अब की जा रही है कि अभी तो गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ बड़ा, लेकिन आने वाले समय में कहीं ऐसी जगह धंस जाता है जहां पर गाड़ियां खड़ी हो तो बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस बार तो किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि जब मेन पुल जो हिमाचल, विकासनगर और देहरादून तीनों जगहों को जोड़ रहा है, तो ऐसे में अगर ये पुल ढहता है और जो पूरा पुल का निर्माण हुआ है अगर सेम तरीके से इसी सामग्री से हुआ है और इसी गुणवत्ता के साथ हुआ है तो अब प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले समय में अब बारिश के बढ़ने की उम्मीद है, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है भारी बारिश का। ऐसे में अगर कोई गाड़ी खड़ी होती है या कोई वहां से आवाजाही करती है और अगर इसी तरीके से ये पुल अगर क्षतिग्रस्त हो या ढह जाए तो कोई बड़ा हादसा होता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए अब अलर्ट रहने की जरूरत है। जिन लोगों ने इसका काम किया है उनसे जवाबदेही जो है अब मांगनी चाहिए। उसके साथ ही प्रशासन को अलर्ट होकर फिलहाल के लिए यहाँ पर, क्योंकि आवाजाही रोकी गई थी, क्योंकि अभी जो पुल टूटा है अभी खतरा वहां पर बना हुआ है और प्रशासन के लोग वहां पर मौके पर मौजूद हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद आवाजाही जो है वो शुरू की जा सके, क्योंकि हिमाचल से भी गाड़ियां आती हैं, विकासनगर से भी गाड़ियां आती है, देहरादून से भी हिमाचल की ओर गाड़ियां जाती हैं। तो ऐसे में ये पुल क्योंकि मिडिल पॉइंट है, ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और अब इस पर जांच चल रही है। और जो भी उन्होंने कहा है, अधिकारियों ने कहा है कि जो भी इसके पीछे पाया जाएगा जिसकी गलती थी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है शुभांगी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ साथ अब देखना होगा क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी, तमाम जानकारी आपने साझा की और देखिए कितना बड़ा जो एरिया है वो यहाँ पर इस पुल का धंस गया है, जो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है इस पुल की गुणवत्ता को लेकर। आज दिनांक 28/7/2026 की मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से, जो नवनिर्मित पुल है पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्दी रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। आज दिनांक 28/7/2026 की मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस बढ़ेंगे आगे, उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आज और कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, यानी आने वाले समय में बारिश के हालात जो है इसी तरीके से बने रहेंगे। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। उत्तराखंड के कुल 11 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है। चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने की हिदायत भी दी है और इसी के साथ उत्तराखंड में कुदरत का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई के लिए प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल और टिहरी समेत कई जिलों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही अगले 24 घंटों में 11 जिलों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का खतरा भी जताया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं नागरिकों और चारधाम यात्रियों से अनावश्यक यात्रा न करने और नदी नालों से दूर रहने की सख्त अपील भी की गई है। देखिए, पहले से ये संभावना जताई गई थी
कुछ जनपदों में ऑरेंज अलर्ट है और अधिक बरसात होने की संभावना है। तो जनपदों को जानकारी पहले से थी, तैयारी हमारी पहले से थी। सभी आवश्यक स्थानों पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। कुछ रास्ते बंद हुए हैं, कुछ जगह मलबा आया है, कुछ जगह पेड़ गिरे हैं और एक दो दुकानें सहसारा के पास में है, वहाँ थोड़ी सी क्षति पहुँची है। स्थिति सब जगह सामान्य है। एक पुल का थोड़ा सा नुकसान हुआ है नंदा की चौकी के पास में। लगातार स्थिति पर सभी जनपद अलर्ट हैं, सभी के द्वारा समुचित निगरानी की जा रही है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। अभी आज भी बरसात दोपहर तक लगी रहेगी और पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन तक लगभग बरसात जारी रहेगी। देहरादून में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया है। सड़कें और निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। सड़कों पर जलभराव के चलते जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। तो वहीं देहरादून में भारी बारिश से स्कूल बंद हैं। भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चमोली और पौड़ी में विद्यालयों में अवकाश रहेगा। आज यानी 28 जुलाई को आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहने वाले हैं, जहां पर मौसम को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चमोली और पौड़ी में सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां लगातार हो रही बारिश से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पालीघाट सिलाई बैंड जंगल चट्टी दुर्बिल बड़िया में मलबा और पत्थर आने के कारण मार्ग बंद हो गया है। एनएच बड़कोट मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गंगनानी सूनगर भटवाड़ी नेताली और चडेथी के पास मार्ग भारी भूस्खलन से फिलहाल बंद है। धार्मिक नगरी हरिद्वार में रात भर से हो रही तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से एक जगह राहत मिल गई है। तो वहीं अब जो है लगातार बरसात ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी, क्योंकि कई निचले इलाकों में जलभराव पैदा हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। राहत की बात यह है कि गंगा जल लेने पहुंचे शिव भक्त कांवड़ियों के लिए ये बारिश सुकून लेकर आई है। कांवड़ियों का कहना है कि ठंडे मौसम में पैदल यात्रा करना काफी आसान हो गया है। प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर भारी तबाही मचाई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास पहाड़ी से गिरे मलबे और बोल्डरों ने सड़क किनारे बने एक रेस्टोरेंट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। गनीमत ये रही कि रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। आपको बता दें कि वर्ष 2025 की भीषण आपदा में भी यही रेस्टोरेंट तबाह हुआ था, जिसे दोबारा खड़ा किया गया। उधर मसूरी कैंपटी रोड भी गश्ती बैंड के पास भारी भूस्खलन के कारण बंद हो गई है। जगह जगह मलबा आने से वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं, जिन्हें हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी की टीमें जेसीबी के साथ जुटी हुई हैं। राजधानी देहरादून के गोविंदगढ़ वार्ड 34 स्थित शांति विहार में भारी बारिश ने स्थानीय निवासियों की मुश्किलें इस समय बढ़ा दी हैं। यहां से गुजर रही छोटी बिंदाल नदी की सुरक्षा दीवार तेज बहाव में ढह गई है, जिससे आसपास के मकानों पर ढहने का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे लंबे समय से नगर निगम के अधिकारियों, मेयर और नगर आयुक्त से सुरक्षा दीवार के निर्माण की गुहार लगा रहे थे। इतना ही नहीं, नाली की सफाई के नाम पर निगम ने दीवार का कुछ हिस्सा खुद तोड़ दिया था, जिसकी मरम्मत तक नहीं कराई गई। नतीजा ये हुआ कि बारिश के पानी ने बाकी बची दीवार को भी ढहा दिया और अब लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। टिहरी जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते जिले के कई मुख्य और ग्रामीण संपर्क मार्ग बंद हो चुके हैं। रानी चौरी नकोट मोटर मार्ग के साथ साथ अंतिम सीमावर्ती गांव गंगी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग भी मलबे और पत्थरों की वजह से पूरी तरह ठप पड़ा है। इसके अलावा 7 से अधिक ग्रामीण मार्गों पर आवाजाही ठप हो गई है। पहाड़ी से जगह जगह बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे राहगीरों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हालांकि स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने जेसीबी मशीनों के जरिए मलबा हटाकर सड़कों को दोबारा खोलने का काम तेज कर दिया है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते पचवादून क्षेत्र से होकर बहने वाली यमुना और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। इस बीच विकासनगर तहसील प्रशासन द्वारा 9 स्थानों पर बाढ़ चौकियां स्थापित करने के दावों की जमीनी हकीकत परखने जब हिंदी खबर की टीम दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित आसान नदी पुल पर पहुंची तो प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। ग्राउंड जीरो पर न तो तहसील प्रशासन का कोई अधिकारी मिला और न ही पुलिस का कोई सिपाही यहां पर तैनात दिखा। उफनती नदी के बीच सुरक्षा व्यवस्था न होने से बड़ा हादसा हो सकता है। इस समय हमारी मौजूदगी है दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जहां पर की यमुना जो नदी है उसके साथ साथ उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी यहाँ पर अपने तीव्र वेग पर यहाँ पर देखी जा रही है। पिछले 2 से 3 घंटे हो गए हैं लगातार बारिश उत्तराखंड में जारी है और उत्तराखंड के जो लगातार बारिश के कारण जो है तमाम नदियों का जो जल स्तर है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो है जो पानी का जो भाव है वो जमुना की तरफ बह रहा है और लगातार ये जो तमाम पानी है और कई हजार लीटर पानी जो है यहाँ पर जमुना की ओर बह रहा है और ये लगातार जमुना में जाने के बाद हथनीकुंड बैराज पहुँचेगा और जल्द ही इसके बाद ये जो पानी है दिल्ली हथनीकुंड से छोड़ने के बाद दिल्ली पहुँचता है। ऐसे में जो है तमाम जो यहाँ पर उत्तराखंड में जो लगातार बारिश है उसके बाद यहाँ पर जो पानी की जो जलस्तर यहाँ पर नदियों का बढ़ा हुआ है उसे देखने यहाँ पर लोग भी पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है पानी को जो पानी का जलस्तर जो यहाँ पर बढ़ा है वो उसको देखने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो नदियों के किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं वो अपने मवेशियों को लेकर के जो है वो यहाँ से दूर चले गए हैं। और मैं कहूँगा कि जो दिखाए इस तरह से यहाँ पर लगातार जो है गाड़ियों का आना जाना जो है यहाँ से लगा हुआ है और दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर जाने वाली सभी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से होती हुई गुजर रही हैं। ऐसे में जो है तमाम जो दावे किए जाते हैं तहसील प्रशासन के द्वारा कि तमाम 9 हमारी बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, 9 स्थान हमने चिन्हित किए हैं, लेकिन आज तक उन नामों की जो खुलासा है वो तहसील प्रशासन ने कभी नहीं किया कि वो बाढ़ चौकियाँ जो 9 बनाई जा रही हैं वो कहाँ पर बनी है और कहाँ पर उनके जो प्रशासन के आदमी हैं वो तैनात हैं। क्योंकि इस समय हम जहाँ खड़े हैं यहाँ प्रशासन या पुलिस का कोई भी आदमी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। पिछले 1 घंटे से हमारी मौजूदगी यहीं पर है। हम इसी बात को का रियलिटी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे कि बाढ़ चौकियों की जो बात की जाती है उसके बाद जो है प्रशासन और पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोगों की जान कितनी पुलिस प्रशासन को कितनी है, क्योंकि ऐसे में जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही जो प्रेमनगर में एक पुल गिरने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में जो ये पुल है ये काफ़ी पुराना है। इसके बगल में एक दूसरा पुल है जो पुराना अंग्रेजों के ज़माने का था, जिसे बंद करके ये पुल बनाया गया था। ऐसे में जो यहाँ पे ये पुल है इस पर खड़े हुए लोगों को कौन हटाएगा और कौन यहाँ पर जो है जो लोगों की है जान है उसको बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं कैमरामैन राजू के साथ परविंदर तुली, हिंदी खबर, विकासनगर। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित होगा। वाहन स्वामियों को अनुदान और प्रोत्साहन मिलेगा, जहां उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति के तहत ये बड़ी राहत दोपहर 12:15 बजे सचिवालय में शासकीय कार्य होनी है। फिर उसके बाद लगभग 2:10 पर कैंप कार्यालय में बैठक आयोजित होगी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसमें वो हिस्सा लेंगे। सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत पात्र वाहन स्वामियों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:15 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचकर शासकीय कार्य निपटाएंगे। वहीं दोपहर 2:10 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों के निष्पादन और आरक्षित बैठकों के लिए उपस्थित रहेंगे।
बढ़ेंगे आगे। देहरादून में राहुल गांधी की रैली के बाद अब कांग्रेस ने कुमाऊं मंडल पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में आगामी 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी आ रहे हैं। रैली की तैयारियों को लेकर आज हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 8 अगस्त को रामलीला मैदान में होने वाली इस विशाल जनसभा में कांग्रेस पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड को बहुत गंभीरता से ले रहा है। हम बूथ के हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। हम जो मुद्दे हैं, चाहे छात्रों के पेपर लीक के मुद्दे हैं, चाहे हत्या है, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अंकिता भंडारी का मुद्दा है, पहाड़ों में जो जंगली जानवर शिकार बना रहे हैं, उन सारे मुद्दों पर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। सबसे खुशी की बात यह है कि 8 अगस्त को ये रैली हो रही है। 1942 में अगस्त क्रांति हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको कहते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उस दिन हमारे आदरणीय खड़गे जी आ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़ो का नारा उस दिन देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक रैली होगी। भाजपा और राज्य की सरकार अंतिम सांसें ले रही है। जनता का आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है और बदलाव चाहती है प्रदेश के आवाम। उत्तराखंड को लेकर हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही आशावान है और जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ वापस मुड़कर लोग देख रहे हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से निराश हुए हैं, लोगों के हाथ निराशा लगी है।